मैं शबाना परनी तमाम अपने देखने वालों को सलाम करती हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है उर्दू ज़बान। ठीक है, क्योंकि हमारी जो उर्दू कौमी ज़बान है और आज की हमारी रिपोर्ट भी यही है। एक तज्ज़िये के मुताबिक हमने ये देखा है कि जो हिंदी ज़बान है वो हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इन होती जा रही है। और या तो वो हिंदी ड्रामों के ज़रिए जो जिसकी वबा यहाँ पर थी पहले नेट के साथ, और ये डिश एंटीना वगैरह चल रहे होते थे, उसके ज़रिए हमारी आम पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा इसका रिवाज हो गया। और बच्चे भी पति पत्नी और धर्म पत्नी और फलाना ये इस टाइप के जो अल्फाज हैं जो इंडिया की ज़बान है, वो जो हिंदी ज़बान है वो हमारे कल्चर में इन होना शुरू हो गई। हालांकि हमारे पाकिस्तान के नज़रिए में एक आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान का जो बहुत बड़ा दखल रहा है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे हमारे कायद-ए-आज़म ने और जो ज़ाहिरी तहरीकी साथी थे उनके उन सब का एक जो नज़रिया था कि इस ऐसा मुल्क बनाए थे जिसके अंदर अपना कल्चर हो और अपना मज़हब हो और अपनी ज़बान हो, जो ख़ास तौर पे उर्दू जिसे कहा जाता है, हमारी जो कौमी ज़बान फिर बाद में बनाई गई। तो हम ये कहते हैं बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान की बेटी होने के नाते मैं ये बात कहूँगी कि हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से ये कुछ तो अंग्रेज़ छोड़ के चले गए अपनी इंग्लिश, और अब चूँकि ये हिंदी ड्रामों के ज़रिए हमारे मुल्क के अंदर ये हिंदी ज़बान काफ़ी इन होने लगी, तो उस चीज़ को हम बड़े देख रहे हैं कि ये बड़ा आम हो गया बोलने में, और वो उस चीज़ को जो है वो समझा नहीं जाता, बल्कि वो बेतरीक़ बोलना शुरू कर देते हैं। और इस चीज़ को बिल्कुल यकसर मुस्तरद कर दिया गया कि यहाँ पर उर्दू ज़बान को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, ना कि दूसरी ज़बानें भले आप देखें लेकिन उनको आप बोलें ना। जहाँ तक हो सके इन ज़बानों को अवॉइड कीजिए। और ख़ास तौर पे चूँकि हम कौमी ज़बान हमारी जो है हमें उस पर फ़ख्र होना चाहिए, उस पर बोलने में, उस पर सुनने में और उसको नाफिज करने में। और ख़ास तौर पे मैं चूँकि आम बंदा तो आम बंदा है, मैंने माज़रत के साथ मेरी जो हमारी मोहतरमा फ़िरदौस आशिक़ ऐवान साहिबा हैं, मुझे बड़ी हैरत होती है क्योंकि वो एक उनकी ज़बान में, उन्हीं की ज़बान में मैं बात करूँगी कि वो एक रियासत के अंदर बैठी हैं और एक रहनुमा है एक पार्टी की, और पाकिस्तान की अच्छी और बड़ी जो ख़वातीन होती हैं उनके अंदर उनका नाम आता है। उन्हें अपनी कौमी ज़बान पे फ़ख्र होना चाहिए, उन्हें बोलते हुए उन्हें सोचना चाहिए कि कभी निजी महफ़िलों के अंदर इंसान हो जाता है कि चलो किसी पे आप कमेंट्स कर रहे हैं, किसी पे आपने तंज़ कर दिया। ख़ास तौर पे ये मरियम नवाज़ साहिबा को वो अक्सर और बेशतर ये कहती रही हैं कि जी राजकुमारी आ गई, राजकुमारी चली गई। ठीक है, वो लोगों ने बड़ा मजाक बनाया, बड़े खुश हुए कि जिन्होंने एक हिंदी का लफ्ज़ बोल दिया। ठीक है, अच्छा लगा, उनके मुँह से भी अच्छा लगा, लेकिन उसको उन्होंने आदत ही बना लिया है। अब जब भी अवा में बैठती हैं तो हमने ये देखा है कि वो हिंदी के जो अल्फाज हैं उन्हें बहुत ज़्यादा बोल रही होती है। कभी वो राजकुमारी कह रही होती है, कभी वो धरती माँ कह रही होती है। इसी तरह बहुत से अल्फाज हैं जो उनके आप जितनी तकारीर हैं कॉन्फ्रेंसेस से उसको उठा के देखिए, उन्हें नोट कीजिए, तो वो काफ़ी हिंदी के अल्फाज बोलना शुरू हो गई हैं। तो मोहतरमा से मैं माजरत के साथ कहूँगी कि मोहतरमा आप क्या कर रही हैं, आम पब्लिक में नहीं है आप एक रहनुमा हैं, उस कौम की बेटी हैं आप जहाँ पे उर्दू ज़बान कौमी ज़बान है, उस ज़बान को आप फ़रोग़ दें, ना कि आप हिंदी ज़बान के अल्फाज इसमें अमिटमेंट कर रही हैं। कुछ तो सोचिए क्या कर रही हैं आप। तो मैं यही कहूँगी कि राजकुमारी को राजकुमारी ना कहा जाए, क्योंकि वो राजकुमारी नहीं है। उन्हें तो तंज़ में भी राजकुमारी कहने का नहीं बनता कि वो राजकुमारी उनको कहा जाए। ठीक है, वो तो बस अल्लाह ने उनको पता नहीं क्या बना दिया है। ठीक है ना, तो मैं यही कहूँगी कि उन्हें तो कोई डाकू रानी कह दिया जाए, क्योंकि वो इसी तरह डाकुओं के बेटी हैं, बड़े बड़े डाकुओं की। तो उन्हें हम तो ये नहीं कहेंगे कि उन्हें राजकुमारी कहा जाए गलती से भी। तो मोहतरमा आप ये अंडा और राजकुमारी का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल ना करें, और
वरना फिर हम ये कहेंगे कि आप अपनी राजधानी में ये क्या कर रही हैं। अपनी राजधानी को बचाना है तो ये हिंदी के अल्फाज छोड़ दीजिए, आपकी ज़बान में ही मैं समझा रही हूँ, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि नेक्स्ट टाइम हम यही चाहेंगे कि आप किसी हिंदी के अल्फाजों को अपनी तकारीर में, अपनी कॉन्फ्रेंसेस में इस्तेमाल ना करें बराए मेहरबानी। वरना सहाफ़ी जितने हैं, सहाफ़ी रोडों पे निकल आएंगे, उर्दू बोलने वाले रोडों पे निकल आएंगे कि उर्दू ज़बान कौमी उर्दू ज़बान है हमारी, उसको आप ऐवान में लेके जा रहे हैं, क्या मसला है। आखिर आइंदा हमारे अवालों में गवर्नमेंट के अंदर, हुकूमत के अंदर ये उर्दू ज़बान के अलावा हिंदी ज़बान नहीं नज़र आनी चाहिए। ठीक हो गया। तो इस्लाह बराए इस्लाह नहीं है, बल्कि आपको अपनी भी इस्लाह करनी पड़ेगी कि क्योंकि जो है आप अवामी नुमाइंदे हैं, आप हम लोगों के उससे आप आए हैं, हम लोगों को वोटों से आए हैं और लोगों ने आपको अपना नुमाइंदा बना के भेजा है, ठीक है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप जो चाहें करते रहें, बोलते रहें, उर्दू में आप अमेंडमेंट करते रहें, हिंदी की करते रहें, जबकि वो हमारा ऐसा दुश्मन मुल्क है। और उस चीज़ को छोड़ें, अभी एक टिकटॉक के नाम से ये एक प्रोग्राम चल रहा है टीवी के अंदर, आप देखिए, उसमें भी वो एक अधेड़ उम्र का चश्मा पहना हुआ बुढ़ा टाइप का बैठा रहता है। वो बच्चियों को, जो हमारे कौम की नस्ल को तबाह कर रहा है, बैठा हुआ, और वो नाच गाने कराता रहता है हिंदी गानों के ऊपर, इंडियन गानों के ऊपर। और जब वो टिकटॉक के प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो वो उसके अंदर धड़ल्ले के साथ पत्नी और पति का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। वो भी एक यही मसला है कि हमारी ज़बान में बिगाड़ पैदा किया जा रहा है, हमारी उर्दू ज़बान को बिगाड़ा जा रहा है। इस मुल्क के अंदर जिसकी कौमी ज़बान उर्दू है, उसके अंदर पति और पत्नी का कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बराए मेहरबानी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जिस तरह से मीडिया के अंदर, जिस तरह से ये टीवी के ड्रामों में और ये हमारी फिल्मों में ये हिंदी के अल्फाज आने लगे हैं और उनको शामिल किया जा रहा है, उससे आप भी रुकिए और आगे दूसरे जो ये माफिया चला है उसको आपने रोकना है, उसकी रोकथाम करनी है। बहुत शुक्रिया। और जितने भी भाई बहन हैं, मैं ये चाहूँगी तमाम साथी हल्कों में मैं ये चाहूँगी कि मुझे इसका जवाब दीजिए और इस पर आप बड़े गौर से सोचिए कि आखिर हमारी ये नस्ल कहाँ जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शबाना बर्नी।